नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका दुश्मन तांत्रिक बन चुका है और यह कोई और नहीं बल्कि आपका परिवार का ही कोई व्यक्ति है, जो कि आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रहा है। इस समय आपके ऊपर योनि तंत्र कर रखा है, जिसके वजह से आपको इस समय कई तरह के कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। दोस्तों, कौन है, सच्चाई जानकर आपका शक भी यकीन में बदल जाएगा। दोस्तों, इस समय आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। इस समय आपके शत्रु आपको परेशान करने के लिए कई तरह का उपाय कर रहा है। यहाँ तक कि तंत्र क्रिया भी आपके ऊपर कर चुका है। यहाँ तक कि कई बार आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है। आपका जान भी जाते जाते कई बार बचा है और ईश्वर वीर बली बजरंग बली जी आपके ऊपर मेहरबान है, जिसके वजह से आप बचे हैं। कई बार आपका जान का रक्षा किया है, कई बार आपका जान जाते जाते भी बचा है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए और आपको कौन कौन से उपाय करना है ताकि वह शत्रु मुंह के बल गिर जाए और जो आपको परेशान करना चाह रहा है वह स्वयं ही परेशान हो जाए। मैं ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे। बहुत ही सरल और अचूक उपाय बताऊंगा। बहुत ही सरल उपाय है, उसको अगर आप कर लेंगे तो जो शत्रु आपको परेशान करना चाह रहा है, जो आपको कष्ट में डालने का प्रयास कर रहा है, जो आपका जान लेना चाहता है, जो आपको बदनाम करने का भी साजिश रच रहा है, वह स्वयं ही इस समय परेशान हो जाएगा। वह विधि को आपको करना है बहुत सावधानी से। दोस्तों, मैं वीडियो की विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। एक साथ में कई बार एक साथ में 2-3 मुसीबतें आपके जीवन काल में आ रही है, जिसके वजह से कभी आप खुद को कोसते हैं, कभी अपने किस्मत को कोसते हैं, कभी ईश्वर को कोसते हैं और कभी आप बोलते हैं कि हमारा समय ही खराब है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, आपका समय इस समय सही है और आपके ऊपर देवी देवताओं का भी विशेष कृपा है। लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई है, जिसके वजह से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ इस समय आपके जो शत्रु हैं, आपका खुशी देख करके उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है और वह आपको तबाह करने में, बर्बाद करने पर तुला है। आपको कई तरह के मुश्किलों में डालने का प्रयास भी कर रहा है। मैं जानता हूं इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास रुपये पैसे धन टिकता नहीं है और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई सारे अड़चने भी आ रही है। इस समय कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसका आपने भला किया है, वही लोग आपके लिए बुरा भी साबित हो रहा है। कुछ आपके जीवन काल में ऐसे भी लोग हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आगे का राह दिखाया है, वही लोग आज के समय में आपके कारोबार में कंपटीशन कर रहा है और आपके जीवन काल में अड़चने और रोड़े बन रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से भी आपको सतर्क रहना होगा और सावधान रहना होगा। इस समय आपका सबसे खास गलती ये होता है कि आप साफ दिल की तरह लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। कोई भी आपसे सहायता मांगने आता है, आप निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव किए ही उसका सहायता कर देते हैं। जो भी आपसे हो पाता है यथाशक्ति सहायता आप अवश्य करते हैं। लेकिन उसी के चलते कुछ लोग आपके साथ छल कर जाता है, आपसे ही सहायता लेता है और आपके खिलाफ ही षड्यंत्र भी रचता है और साथ ही साथ आपका बाहर जाके मजाक भी बनाया करता है। तो दोस्तों, आपको इस समय किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर भरोसा करना आपके लिए हानिकारक होगा, इसलिए किसी पर भी भरोसा ना करें। कोई कुछ कह रहा है, वह कार्य को करने से पहले आप 2-3 बार सोचें जरूर, नहीं तो आप फंसेंगे। ऐसा आप अपने जीवन काल में याद करें, कई बार आप फंस गए हैं ऐसा लोगों का बात मानकर। लोगों ने जो भी कह दिया आप उसका बात मान लिए, आगे चलकर आप खुद ही फंस गए। तो ऐसे इस समय से आपको एक बात अपने दिलो दिमाग में सेट कर लेना है कि कोई भी कुछ भी कार्य कहे तो एक बार आप खुद के मन से विचार जरूर करें कि यह कार्य हमारे लिए सही है या नहीं है, भविष्य में हमारे लिए कोई गलत तो नहीं होगा।
यह बात सोचकर ही वह कार्य करें, नहीं तो आपको आगे चलकर भी दिक्कतें की सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन यही आपके शत्रु जो लोग हैं, मेहनत नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, और जैसे ही आपके जीवन में थोड़ी बहुत खुशी आती है, वह देख करके आपको परेशान करने पर लग जाता है। चाहता है कब आप बर्बाद हो जाएं, कब आप नष्ट हो जाएं, उन्हें सुकून मिलेगा। वह लोग अपना दुख को देख करके उतना दुखी नहीं है जितना आपका खुशी देख करके उन्हें दुख होता है और तकलीफ होता है। तो दोस्तों, इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह शत्रु कौन है जो आपको इतना परेशान कर रहा है। दोस्तों, यह कोई गैर नहीं, आपके अपने ही लोग हैं जो आपके आसपास ही रहते हैं और आपके सामने आते ही आपको मीठा मीठा बातें करता है, आपसे आपका हितैषी होने का दिखावा करता है और आपको ये महसूस कराता है कि हम आपके लिए अच्छे व्यक्ति हैं, आपके लिए हितैषी हैं। लेकिन जब ही उन्हें मौका मिलता है, जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, आपके पीठ में खंजर घोंपने से बिल्कुल वह चूकता नहीं है। कई बार आपको जेल भेजने का प्रयास भी कर चुका है। आप अगर याद करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप कई बार जेल जाते जाते भी बचे हैं और एक दो बार तो आपका जान जाते जाते भी बचा है। दोस्तों, आपको इस समय हनुमान जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आपको हमेशा ही सहायता दिया है और हमेशा ही बचाया है। आप याद करें, बड़े से बड़े मुसीबतों में आप फंसे हैं, ऐसी ऐसी मुसीबतों में फंसे हैं जहां से आपका निकलना मुश्किल था, लेकिन आप वहां से भी निकल आए हैं। थोड़ी सी ही भलाई के कारण आप वहां से निकल आए हैं। आपको हनुमान जी का विशेष कृपा रहा है। आप अगर हनुमान जी को नहीं मानते हैं तो बीरबली बजरंग बली जी को, हनुमान जी को आज से ही मानना शुरू करें, और आप कितनों भी बड़े मुसीबत में फंसें, कहीं भी फंसें, आप हनुमान जी को याद अवश्य करें, वह आपको अवश्य ही बचाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि कितनों बड़ी मुसीबत में रहेंगे तो आपको बचाएगा जरूर, लेकिन आपको जानबूझकर गलतियां करना आपके जीवन के लिए, आपके लिए भी हानिकारक होगा। दोस्तों, अगर आप जानबूझकर किन्हीं को बेवजह परेशान करते हैं, किसी को बेवजह आप नुकसान करने का सोचते हैं, तो शनिदेव का प्रकोप आपको भी झेलना पड़ेगा और आपको भी परेशान होना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसा गलती आपको नहीं करना है। हालांकि आप अगर आपसे कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती हो जाए और आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो आप हनुमान जी को अवश्य याद करें, वह आपको सफलता अवश्य दिलाएगा, आपको सहारा अवश्य करेगा, बड़े से बड़े मुसीबतों से भी निकालेगा अवश्य। दोस्तों, इस समय आपके घर के आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका अपना ही व्यक्ति है, आपका ही रिश्तेदार या आपका ही परिवार का रिश्ता है। वह आपके ऊपर ऐसा तंत्र क्रिया कर रहा है जिसके वजह से आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी आ रही है। योनि तंत्र भी कर चुका है, जिसके वजह से आपके घर में कोई ना कोई शारीरिक कष्ट से पीड़ित अवश्य ही रहता है। अगर एक छूटता है तो किसी और को हो जाता है, दूसरे को छूटता है तीसरे को हो जाता है, या एक ही इंसान को एक बीमारी छूटता है दूसरा बीमारी आके घेर लेता है। ऐसा आपके जीवन के ऊपर हो रहा है। दोस्तों, आपके घर के बाहर आपको कभी भी सिंदूर, अरवा चावल या धान या सरसों मिला होगा तो आप समझ जाइए आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर चुका है, या आपको हड्डी का टुकड़ा भी मिल चुका होगा तो आप समझ जाएं कि आपके घर के बाहर तांत्रिक क्रिया कर चुका है और उसका असर आपके घर के ऊपर पड़ रहा है। कई बार इनका प्रयोग नहीं करता है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अलग बात है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और अगर दातुन का प्रयोग करते हैं तो दातुन अगर बिना तोड़े फेंक देते हैं तो उससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है और उससे भी आपको परेशानी कर सकता है। इसके कारण भी आपके घर में कई तरह का समस्याएं चली आएगी, घर में कलेश होगा, शारीरिक कष्ट से आप पीड़ित रहेंगे, घर में आपसी मतभेद होगा, घर में कलह कुछ ना कुछ बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन सही नहीं रहेगा, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, किचकिच होते रहेगा। अगर आप अपना पहना हुआ वस्त्र कोई अंडरगारमेंट्स बाहर फेंक देते हैं पुराना होने के बाद तो उससे भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। तो यह गलती ना करें आप अपना कोई पहना हुआ वस्त्र बाहर ना फेंकें, उसे पोंछा बना लें, उसके बाद फेंकें। उसके बाद अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और अगर दातुन का प्रयोग करते हैं तो दातुन को बिना तोड़े आपको नहीं फेंकना है, उससे भी तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। अगली बात, अगर आपके घर के बाहर या घर के आंगन में या घर के आसपास दरवाजे पर आपको कहीं पर दिख जाए टुकड़ा, हड्डी का टुकड़ा दिख जाए, या आपको धान दिख जाए या सरसों दिख जाए या सिंदूर अरवा चावल दिख जाए तो उन पर पैर रख करके आपको आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो वह भी तांत्रिक क्रिया का संकेत है, उससे भी आपके घर में कलेश होगा।
जैसे ही उस पर आप कदम रख के बाहर जाएंगे, आपका दिमागी हालत ठीक नहीं होगा और आपके घर में एक साथ में कई बार परेशानियां आ सकती है। तो उसको आप पहले झाड़ू मार के सफाई कर लें, उसके बाद पानी का छिड़काव करें, उसके बाद ही वहां पर चलना बोलना शुरू करें, तो ही आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय आपका खास करके 3 शत्रु आपका है। एक तो आपके बाहरी दुश्मन है जो आपका जान पर भी खेल सकता है, वह चाहता है जान भी आपका चले जाए तो आपका सब कुछ हम हड़प कर लें। और एक तो आपके घर परिवार के ही शत्रु हैं, उसमें एक औरत भी है, और एक और है जो आपके अपने ही लोग हैं जो आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। और वह आपके दुश्मन से अक्सर मिल जाता है, आपका जिससे लड़ाई झगड़ा होता है उनसे उनका गहरा संबंध होता है, और वह चाहता है कब आप परेशान हो जाएं और आपका अपने ही लोगों को आपसे खिलाफ करके, आपके खिलाफ भड़का करके, अपने साथ मिला करके आपके ऊपर कई तरह का क्रिया कर रहा है, तांत्रिक क्रिया भी कर रहा है। साथ ही साथ आपको गांव समाज में बदनाम करने का भी साजिश रच रहा है, आपको बदनाम करने का प्रयास भी कर चुका है, साथ ही साथ आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है, और आपको हर तरह के कष्टों में डालने का प्रयास करते रहता है। यहाँ तक कि आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में भी परेशानियों में डालने का प्रयास करते रहता है, जिसके कारण से, जिसके वजह से आप परेशान हो जाएं, और कुछ हद तक आप परेशान हुए भी हैं। यहाँ तक कि इस समय आपका घर में फूट डालने का भी कोशिश करता है, आपके घर के, आपके पत्नी और आपके बच्चे को और आपके घर के परिवार को आपके खिलाफ भड़काता है, और आपको भी आपके परिवार के खिलाफ भड़काया करता है। एक दूसरे को फूट डालने का प्रयास करता है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का कोशिश करते रहता है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, और ऐसे लोगों को घर में ना ही आने दे तो बेहतर है। और दोस्तों, आपके घर के आसपास आपके अपने ही लोगों में एक महिला भी है जो आपके पास आकर के आपसे मीठा मीठा बातें करता है, बेवजह आपका चापलूसी करता है। ऐसे लोगों को घर में प्रवेश ना करने दें, इनका नज़र भी आपके घर के ऊपर पड़ेगा तो आपको बुरा असर देखने को मिलेगा और आपके घर में परेशानी आएगी। इन लोगों का, बुरे लोगों का आंख और नज़र भी लगता है, इस चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा। कोई कार्य हो तो उनसे बाहर ही मिलें और बाहर ही कार्यों को समाप्त करके बाहर भेज दें। ऐसे लोग आपके घर में सूर्यास्त के बाद आपसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए भी आ सकता है, जो बहुत बड़ा हानि का संकेत है। अगर सूर्यास्त के बाद आपके पास आता है, आपके पास उधार रुपए, पैसे, धन मांगता है, तो बिल्कुल भी ना दें। इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। और ऐसे ये लोग झूठ का, मुसीबत का बहाना बताते हैं और बहुत कम पैसे की मांग करते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से दे दें, और इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी को आप अपने घर से विदा कर रहे हैं और उसके बाद आपको धन की दिक्कतें होने लगती है। तो ऐसा गलती नहीं करना है। ऐसी महिला या पुरुष अगर आपके अपने ही लोग हैं, सूर्यास्त के बाद आपके पास आए, लहसुन प्याज मांगे ना देना है, कच्चा दूध मांगे तो नहीं देना है, आपको हल्दी भी नहीं देना है और सरसों तेल भी नहीं देना है। इस सब से गुरु का दोष लगता है और जीवन काल में परेशानियों का घर बन जाता है। जीवन काल में एक साथ में कई परेशानियां भी होने लगती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर चुका है तो उससे बचने के लिए बहुत ही खास उपाय बता रहा हूं, और कोई भी शक्ति वह आपके ऊपर असर नहीं करेगा, उसका अचूक उपाय बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले किसी बाबा या गुरु से उस बुरी शक्ति का पता लगवाएं और उपाय करें। अगर आप जादू टोना से खुद को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें। हनुमान चालीसा बहुत बड़ा शक्तिशाली चीज है और उससे बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। वहीं संध्या वादन के समय आपको हनुमान चालीसा अवश्य ही पढ़ना चाहिए। इससे आपके घर में जो भी बुरी शक्ति है वह दूर हो जाएगा और आपका उससे रक्षा हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके घर के ऊपर बुरी असर का नज़र पड़ चुका है, बुरी असर हो रहा है, घर में दिक्कतें आ रही है, घर में आपसी विवाद हो रहा है, कलेश होते रहता है, घर में वृद्धि नहीं हो रहा है, सुख शांति समृद्धि नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दोस्तों, आपको किसी कटोरी में गोमूत्र लेना है और उसके बाद एक आम का पत्ते से घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। उसके बाद अगर आपके घर में गंगा जल हो तो अति उत्तम बात है, ना हो तो मंगा भी सकते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं है। अगर हो तो गंगा जल लेकर के घर के कोने कोने में, अगली कटोरी में लेकर के आम के पत्ते से आपको घर के कोने कोने में गंगा जल का छिड़काव करना है। और जब गोमूत्र का छिड़काव करेंगे तब भी, और जब गंगा जल का छिड़काव करेंगे तब भी आप चाहें तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या चाहें तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं।
लेकिन यह जोर जोर से पढ़ना है ताकि हर घर के कोनों कोनों में यह आवाज़ आपकी जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और घर में अगर आप पूजा पाठ करते हैं, कोई मूर्ति या फोटो या तस्वीर रखे हैं, तो वहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद आपको हनुमान चालीसा अवश्य ही पढ़ना है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। हनुमान चालीसा एक मंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। उसे जोर जोर से पढ़ना है ताकि घर के हर कोने कोने में आवाज़ जाए। उसके बाद आप चाहें तो सुबह के समय जगने के बाद आप कोई स्पीकर में या मोबाइल से भी हनुमान चालीसा बजा सकते हैं और वह जोर से फुल वॉल्यूम में बजाएं ताकि घर के कोने कोने में आवाज़ जाए। इससे घर के सभी नकारात्मक शक्ति आपके घर से दूर हो जाएगा और इसका प्रभाव बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। घर में सुख शांति समृद्धि आने लगेगा और घर में हर चीज़ों में आपको फिर से लाभ होते हुए दिखाई देने लगेगा। अगली बात दोस्तों, कोई शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है, शत्रु के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसका अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए आप। दोस्तों, अगर आपको मालूम है कि मेरा शत्रु कौन है, तो उसके पहले आप शत्रु से बचने का, अगर आपका अपना ही कोई व्यक्ति शत्रु है, उसे आप अधिक नुकसान नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपना रक्षा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कभी कभी सुंदराकांड का पाठ कर लें, उससे ही आपका शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन शत्रु को आप अगर अधिक पीड़ित करना चाहते हैं, आपको अधिक शत्रु कष्ट दे दिया है, तो आपको यह उपाय करना है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि सच में अगर शत्रु आपको परेशान किया है, वह शत्रु है, तभी उसके साथ यह कार्य करें, अन्यथा किसी को भी नुकसान देने वाला कार्य न करें। कोई शत्रु आपको बेवजह परेशान किया है, उसको नुकसान में डालना चाहते हैं, तो आपको 38 दाने काली उड़द के दाल के लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और उसके बाद आपको एक नींबू लेना है और नींबू को आपको टुकड़ा टुकड़ा काट लेना है। उसके बाद आपको घर से थोड़ा दूर जा कर के शनिवार के दिन संध्या के समय आपको एक सुनसान जगह पर जाना है, जहां जाते हुए कोई रोके टोके नहीं और यह कार्य करते समय भी कोई रोकना टोकना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आपको 6 इंच का वहाँ पर गड्ढा करना है और उसमें उड़द के दाल के दाने को और चावल के दाने को मिला देना है। उसके बाद उस पर नींबू आपको निचोड़ना है और जब जब नींबू निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है और शत्रु का नाम लेकर नींबू निचोड़ना है। जब यह कार्य हो जाए तो उन्हें ढक देना है और वहाँ से वापस घर चले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो उसका एक अचूक मंत्र बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है आपको। अगर आप शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो आपको इस मंत्र का प्रयोग करना है। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप चाहें तो कॉपी कलम लेके लिख भी सकते हैं। मंत्र बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। ओम नमो हनुमते रुद्रावतराय पंचवदनाय पूर्वमुखे सकल शत्रु संहारकाय रामदूताय स्वाहा। फिर से बोल रहा हूँ, मंत्र ध्यान से सुने। ओम नमो हनुमते रुद्रावतराय पंचवदनाय पूर्वमुखे सकल शत्रु संहारकाय रामदूताय स्वाहा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।